मुझे पता है इस सिचुएशन में आपकी बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन का। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो गेम खेलने चलते हैं। तो आप कैसे तैयारी हो जाते हो कि गेम खेलेंगे आज, और कैसे आप चलो एक मूवी देखते हैं, तो चलिए आप मूवी देखने जाते हो। लेकिन कोई कहते हैं चलो स्टडी करने जाते हैं, लेकिन आप क्या कहते हो, रुको थोड़ा देर बाद मैं स्टडी करने जाऊंगा, या फिर थोड़ा देर बाद मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। लेकिन अब जब जब कोई मोबाइल फ़ोन देखने के लिए कहता है या फिर मोबाइल फ़ोन चलाने के कहते हैं, तो किस तरीके से तुम एक्टिव हो जाते हो। या फिर कोई मैसेजेस कर रहे हैं, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, तो तुम कैसे रिप्लाई कैसे कुछ ही मिनटों में तुम रिप्लाई दे देते हो। ये सब मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है। तो अगर तुम कोई मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन और तुम्हारी पढ़ाई अगर बर्बाद नहीं करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो तुम इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ। अगर तुम मोबाइल फ़ोन को एडिक्शन को तुम कम करना चाहते हो, या फिर हम तुम्हारी ज़िंदगी से तुम ख़त्म करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखना। तो आज हम मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपसे हमारे नॉलेज चैनल पर। आज हम लोग 5 स्टेप की मदद से तुम्हारी जो मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है वो किस तरीके से काम करे, ये प्रोसेस बताने वाले हैं 5 स्टेप की मदद से। तो चलिए फिर एक एक करके वो स्टेप क्या है हम देखते हैं, और किस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन को कम करना चाहते हैं। तो चलिए फिर देखते जाइए, वीडियो में मज़ा आने वाला है, तो देखते जाइए। तो चलिए फिर सबसे पहला स्टेप है के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी का है वो है लो बैटरी ऑब्लिक नोटिफिकेशन ऑफ। आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया होगा कि आप ये क्या कह रहे हो कि लो बैटरी। तो मैं समझाता हूँ, तुम गौर से सुनो कि आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी होता है ना कि अगर तुम्हारी कॉलोनी में या फिर तुम्हारी गांव में अगर 4-5 दिन अगर करेंट नहीं आता या फिर बिजली नहीं आती, तब तुम्हारी जो फ़ोन है वो तो लो बैटरी पे होते हैं, तब तुमको फ़ोन चलाने का मन होता है? नहीं होता ना। इसी को हम इस सिचुएशन में हम जब तुम्हारी एग्ज़ाम पास आ चुकी है आएगा एग्ज़ाम पास, अब अगर एग्ज़ाम चल रही है, तो इस सिचुएशन में तुमको ये फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए तुमको, अगर लो बैटरी है तो अगर तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं बढ़ रहा है, तो तुम फ़ोन की तरफ तुम्हारे बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हो, तो तुम क्या करो, सबसे पहले तुम्हारी जो फ़ोन है उनको चार्ज ही मत लगाओ। इससे क्या होगा, जब तुम्हारे फ़ोन लो बैटरी पे होगा, तो तुमको मोबाइल देखने का जो एडिक्शन है और थोड़ा तो बहुत कम हो चुका होगा, थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो चुका होगा तुम्हारी पढ़ाई की समय पे। और दूसरा नंबर का नोटिफिकेशन हो। अगर तुम फ़ोन पे तुम अगर स्टडी करते हो, फ़ोन पे वन शॉट देखते हो, तो तुम क्या करो, तुम्हारी जो फ़ोन की नोटिफिकेशन है, जो मैसेज का नोटिफिकेशन है, वो ऑफ करके स्टडी करो। इससे तुम्हारी हेल्पफुल हो चुकी होगी। अब चलते हैं दूसरे नंबर स्ट्रेटेजी के ऊपर। यह भी एक प्रकार का इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है, 5 सेकेंड स्ट्रेटेजी। ये एक स्ट्रेटेजी है कि मैं एक स्टोरी से तुमको बताना चाहता हूँ कि हम जब अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए, या फिर कुछ वर्क करने के लिए, या फिर कुछ काम करने के लिए, अगर तुम अलार्म लगाते हो, अगर वो अलार्म जब बजते हैं, या फिर तुम ऐसे इमेजिन करो कि सुबह जब तुम्हारी अलार्म बज रही है, तब तुम क्या कर रहे, अगर तुम 5 सेकेंड के अंदर डिसीजन ले लिया, अगर तुमने अब उठना चाहिए, तो तुम अलार्म बंद के उठ जाओगे। अगर तुमने डिसीजन नहीं लिया कि आप नहीं उठूंगा, मुझे ठंड लग रही है, तब तुम क्या करते हो, अलार्म बंद के सो जाते हो। तब तुम क्या करते हो, 1-2 घंटे के बाद उठते हो। यही है माइंड सेट का खेल। माइंड क्या करते हैं, ये जो हमारी माइंड है, ये 5 सेकेंड ही सफ़र करना चाहती है। तो हम इस 5 सेकेंड को कैसे मोबाइल फ़ोन से कंपेरिजन करें। तो सुनो, जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, पढ़ाई करते रहते हो, तब तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है ना कि चलो थोड़ा देर रील्स देख लेते हैं, यूट्यूब पर रील्स देख लेते हैं। तब तुमको किस तरीके से तुम्हारी जो माइंड है वो मोबाइल फ़ोन की तरफ खींच रही है। तो इसको कैसे हम कंट्रोल करें। अगर तुम तो पढ़ रहे हो, अगर उसी समय पर तुम्हारी रील्स देखने का मन कर रहा है, तो तुम्हारी माइंड को ये तुमको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी माइंड को ये समझाना पड़ेगा कि 10 मिनट के बाद हम देखेंगे, अभी नहीं, 10 मिनट के बाद देखेंगे। तुम्हारी माइंड को ये समझाना पड़ेगा। अगर तुमने माइंड को कंट्रोल कर लिया, तो मोबाइल फ़ोन में रील्स देखने का जो
इच्छा हो रही थी वो गायब हो जाएगी अगर तो फिर तुम स्टडी में कंसंट्रेट कर पाओगे। तो अब चलते हैं जो तीसरा वाला स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का स्ट्रेटेजी है लॉग आउट एंड पासपोर्ट। तो इसका क्या मतलब है तो सुनो। लॉग आउट एंड पासपोर्ट हमारा जो हमारी जो शरीर है या फिर हमारी जो माइंड है ये आलस में जी रही है, आपके समय पर आलस में जी रही है। तो हमको इसी का फायदा उठाना चाहिए। जब तुम तुम्हारी मम्मी को ये कहते हैं ना कि मम्मी पानी लाओ, तुम खाना खा रहे हो, तब तुमको मम्मी को तुम पुकार रहे हो कि मम्मी पानी लाओ, तो तुम खुद ही जाकर पानी ला सकते हो, लेकिन तुमने तुम्हारी मम्मी को पानी लाने के लिए तुमने बोला। तो ये है आलस। तो इस आलस के हमको फायदा न उठाना चाहिए। तो तुम्हारी जो फोन है उनको जो तुम ज़्यादा ऐप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर तुम इंस्टा इस्तेमाल कर रहे हो या फिर तुम ज़्यादा यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारी एडिक्शन के ऊपर। मैं स्टडी से नहीं कर रहा हूँ, स्टडी जो तुम पढ़ाई करते हो वो तो तुम करो, लेकिन अलग जो गेम खेलते हो वो जो एडिक्शन है उनको उस ऐप को तुम क्या करो, उन एडिक्शन को कम करने के लिए तुम उन ऐप को या फिर पबजी खेलते हो तो पबजी की ये जो ऐप जो जीमेल आईडी है उनको लॉग आउट कर दो, या फिर कुछ ऐसे इंस्टा पे देखते हो तो इंस्टा पे बहुत बड़ा पासपोर्ट लगा लो। तो इससे क्या होगा, तुम हर बार गेम खेलोगे जाओगे या फिर तुम इंस्टा पे रील्स देखने जाओगे तो हर बार पासपोर्ट डालना पड़ेगा तो खोलने के लिए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी एक दो बार इसे करने के लिए मन होगा, तो हर बार तुम लॉग आउट पासपोर्ट को लॉग आउट करते जाओगे, तुमको वो ऐप खोलने का मन ही नहीं होगा। तो इसी का फायदा उठाना चाहिए। तो अब चलते हैं चौथा नंबर स्टेप की तरफ। चौथे नंबर के स्टेप है विनिंग और लॉसिंग। तो इसका क्या मतलब है तो सुनो। हम हमारी जो जो शरीर है या फिर जो हमारी जो दिमाग है वो विनिंग या जीतना चाहते हैं, या फिर तुम पबजी खेल रहे हो तो तुम ये सोचकर खेलते हो कि मैं अब जीतूंगा ही, या फिर तुम अगर कुछ ऐसे गेम खेल रहे हो तो तुम ये सोचकर खेलते हो कि अब मैं अब जीतूंगा ही, या फिर तो पढ़ाई में ऐसे इस तरीके से पढ़ रहे हो कि इस बार तो मैं 100/100 लाऊंगा। तो इस तरीके से अगर हमारी जो शरीर है वो विनिंग का भूखा होते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, इसी को हमारी पढ़ाई से रिलेटेड करना चाहिए। अगर तुम इस तरीके से पढ़ो कि इस बार मैं हमारी एग्जाम में तो 100/100 लाऊंगा या फिर 95% स्कोर करके लाऊंगा, तो अगर ये सोचकर तुम पढ़ते हो तो तुम्हारी जो मोबाइल फोन का जो डिस्ट्रैक्शन है वो बिल्कुल काम हो चुका होगा। क्योंकि जो तुम सोचते हो, जो तुम विनिंग का हमारी जो शरीर है या फिर जो हमारी माइंड है वो विनिंग का भूखा होता है। तो ये चीज़ से तुम रिलेटेड कर सकते हो तुम्हारी जो सिचुएशन के ऊपर। अगर तुम कुछ ऐसे तुम अगर क्रिकेट प्लेयर अगर क्रिकेट खेल रही है तो वो क्या सोचते हैं, मैं इस मैच को अब जीत के ही जाऊंगा, वो ये सोचते हैं। तो उसी माइंडसेट को हमें स्टडी से लगाना चाहिए। अगर तुम्हारी एग्जाम में तुम पास हो गए अच्छी तरीके से, तो इस तरीके से हमको अगर तुमने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो तुम्हारी जो मोबाइल फोन का जो डिस्ट्रैक्शन है वो थोड़ा बहुत तो काम हो चुका होगा। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटजी है उनके ऊपर, यानी कि फाइनल स्ट्रेटजी के ऊपर आगे बढ़े, यानी कि 5वां नंबर का स्ट्रेटजी है। तो चलिए फिर इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर का स्ट्रेटजी है डू डिफरेंट, यानी कि तुमको अगर स्कूल या फिर कॉलेज से आए तो तुमको फ़ोन चलाने का मन कर रहा है, तो तुमको क्या करना चाहिए, उसी समय पर तुमको तुम्हारे माइंड को ये ख्याल लाना चाहिए कि नहीं, आप मोबाइल फ़ोन नहीं देखते, थोड़ा देर बाद देखेंगे। और तुम उसी समय पर क्या करो, जब तुम्हारे मोबाइल फ़ोन देखने का ख्याल आ रहा है तो तुम बाहर घूमने के लिए चले जाओ, खेलने चले जाओ या फिर कुछ करने के लिए चले जाओ। इस तरीके से तुम अगर मोबाइल फ़ोन का ख्याल आ रहा है तो तुम कुछ अलग करने चले जाओ। इसीलिए इस स्ट्रेटजी है डू डिफरेंट। तो कुछ अलग करने चले जाओ। अगर कुछ अलग करने जाओगे तो तुम्हारी जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो तुम्हारी अटेंशन है वो काम हो चुकी होगा। अगर इस 5 स्टेप की वजह से तुम्हारी अगर थोड़ा बहुत मदद होगा तो तुम कमेंट के अंदर जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ, कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ कोई नया सीखने को मिलेगा। तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे हमारी मोटिवेशन मिलती है इसी तरीके का वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही।